तो आज की मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रोमांटिक है। और हाँ, सच्चे लवर हो तो इस मूवी को एंड तक देखना। और ज़िंदगी में अगर मौत आ भी जाए तो डर के मत जियो यार, बिंदास जियो। जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। इस मूवी से आपको यही सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। मूवी की शुरुआत में एक राजा को दिखाया जाता है जिसकी पत्नी कई साल पहले मर चुकी होती है, जिसका शोक वो अभी भी मना रहा होता है। हर सुबह वो अपनी पत्नी की याद में चिल्लाता है और रोता है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अगले सीन में राजा की 12 बेटियों को दिखाया जाता है। वो आज़ाद ख्यालों वाली होती है। राजा ने अपने बेटियों के रहने के लिए एक अलग महल बनाया था जहाँ पर उनकी बेटियाँ रहती थी, और उनकी निगरानी रखने के लिए एक सेवक भी रखा था, जिसको ये कहा गया था कि इन 12 राजकुमारियों पर ध्यान रखा जाए कि कहीं वो किसी से मिलने के लिए बाहर ना चली जाए। हमेशा की तरह वो सेवक राजा की इन 12 राजकुमारियों को उठाने के लिए जाता है। तभी राजकुमारी उस सेवक का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या तुम मुर्गा हो क्या जो हर रोज़ हमें उठाने के लिए आ जाते हो। ये सब बात कहकर सेवक को छिड़ाती है। तभी सेवक पूरा कमरा चेक करता है। तभी पता चलता है कि इन राजकुमारी का जो जूता है उसमें छेद है। तभी वो राजकुमारी से कहता है कि तुम्हारे जूते में ये छेद कैसे। वैसे मौसी के पास हर रोज़ तुम्हारे जूते के नए तलवे लगाता हूँ, आखिर तुम्हारे जूते फट कैसे जाते हैं। क्या तुम रात को बाहर तो नहीं जाते। इधर राजा हमेशा की तरह अपनी बीवी की याद में शोक मना रहा होता है। तभी उनकी राजकुमारियाँ आपस में बात करती है और कहती है कि लगता है हमारे पिता मरते दम तक शोक मनाते रहेंगे। राजा की आवाज़ महल से बाहर तक भी जाती है। तभी उनकी आवाज़ माइकल नाम का एक शख्स सुन लेता है, और ये वो माइकल है जो कठपुतली का गेम दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता था। इधर सेवक फिर से राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज, राजकुमारियों के जूते के तलवे मौसी के पास हर रोज़ नहीं लगवाता हूँ, लेकिन फिर भी जूते में छेद हो रहा है। तभी महाराज कहते हैं, कहीं हमारी राजकुमारियाँ किसी से मिलने के लिए बाहर तो नहीं जाती। तभी सेवक कहता है, नहीं महाराज, मैंने पूरा कमरा चेक किया, वैसे बाहर से हमने ताला भी लगाया हुआ है। तभी महाराज कहते हैं कि कहीं उनको मिलने के लिए महल के अंदर तो नहीं आता। तभी सेवक कहता है, नहीं महाराज, हमारा महल इतना सुरक्षित है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तभी महाराज कहते हैं कि अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और कैसे भी करके मुझे सभी राजकुमारियों का ब्याह भी करना है, क्योंकि मुझे एक उत्तराधिकारी भी चाहिए, लेकिन लगता है मेरी इच्छा इस जिंदगी में पूरी नहीं होगी। तभी सेवक कहता है कि महाराज, आपकी शर्त बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप चाहते हो जो राजकुमार इन राजकुमारी के रहस्य का पता लगाएगा उसी से आप शादी कराओगे, लेकिन जब कोई राजकुमार एक हफ्ते तक रहस्य का पता नहीं लगाता तो उसको आप फांसी की सज़ा दे देते हो। तो मुझे लगता है कि इस जन्म में आपके इन सभी राजकुमारी का ब्याह कभी नहीं होगा। वैसे ये सेवक बहुत ही चालाक होता है। वो आमांडा से मन ही मन प्यार करता है और उसे शादी भी करना चाहता है। इसलिए राजा से कहता है कि महाराज, मैं इन सभी राजकुमारी के रहस्य का पता लगा लूंगा, और शर्त के अनुसार ये काम मैं एक हफ्ते के अंदर ही करूंगा। अगले सीन में हमें एक माइकल को दिखाया जाता है जो कि अपना कठपुतली वाला गेम लोगों को दिखाता है, और बदले में जो सिक्के मिलते थे उससे वो अपना पेट भरता था। तभी वो रास्ते में कहीं जा रहा होता है। तभी उसको एक बिल्ली दिखाई देती है। एकदम से वो बिल्ली गायब होकर उस बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। तभी माइकल कहता है, अरे यार, ये कैसे हो गया। अभी तो ये बिल्ली थी, लेकिन बिल्ली की जगह पे बूढ़ी औरत कैसे बन गई। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, ये लकड़ी का गट्टा उठाने में तुम मेरी मदद करोगे क्या। तभी माइकल उस बूढ़ी औरत की मदद करता है और वो बूढ़ी औरत चली जाती है। अगले सीन में राजा अपनी बेटियों को कहता है कि मैंने महल के बाहर सुरक्षाकर्मी का इतना पहरा दे रखा है, फिर भी तुम सभी राजकुमारियों के जूते में छेद कैसे हो रहा है, सिवाय अमांडा को छोड़कर। क्या तुम किसी को मिलने के लिए बाहर तो नहीं जाते। क्या बाहर जाने का कोई गुप्त रास्ता तो नहीं है। तभी राजकुमारियाँ कहती है, नहीं पिताजी, हम किसी से मिलने के लिए बाहर नहीं जाते। अपनी माँ की मौत के बाद हर रोज़ आप शोक मनाते हैं, इसलिए आप खुद तो महल से बाहर जाते नहीं, और आपने हमें भी महल में बंदी बना के रखा है। तभी राजा कहते हैं कि मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, और वो राजा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सेवक फिर से उस कमरे की जांच करने आता है। तभी उसे आमंडा का वाइट दुपट्टा मिल जाता है। वैसे तो वो मनी मन आमंडा से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसके दुपट्टे को अपने गले में डालता है और उसकी ही तरह लिपस्टिक लगाने लगता है। इधर माइकल उस बूढ़ी औरत का लकड़ी का गट्टा लेकर आ रहा होता है। तभी बूढ़ी औरत को महल से कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती है। दरअसल उस सेवक को एक लंबा कपड़ा मिला था। उसे ये लगने लगता है कि शायद उस कपड़े की रस्सी बनाकर राजकुमारी या किसी को मिलने के लिए जाती होगी, और ये चेक करने के लिए वो खुद कपड़े से लटक जाता है, लेकिन वो कपड़ा महल के बीचों बीच ही अटक जाता है। काफ़ी देर के बाद जब वो नीचे गिरता है तो नीचे एक नुकीला फावड़ा होता है जो कि उसके पिछवाड़े में घुस जाता है, और उसे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन वो किसी को दिखाता नहीं। इधर माइकल लकड़ी का गट्टा लेकर बूढ़ी के साथ बाजार में आता है, तो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम बहुत नेक इंसान हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। और ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत एक काली बिल्ली में तब्दील हो जाती है
और ये देखते ही माइकल हैरान हो जाता है। अगले सीन में सेवक लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है, तभी राजकुमारी उसको छिड़ाते हुए बोलती है, क्या हुआ सेवक जी, आप इतने लड़खड़ाते हुए क्यों चल रहे हो। तभी सेवक कुछ नहीं बोलता और तभी एकदम से राजा आते हैं और सेवक को कहते हैं, अभी हमें कैसे भी करके हमें ये पता लगाना है कि राजकुमारी किसको मिलने के लिए जाती है। तभी सभी राजकुमारी आती है और कहती है कि पिताजी, आप शर्त के अनुसार जितने भी राजकुमार इस राज का पता लगाने के लिए आए, जब वो पता नहीं लगा पाए तो उनको मौत के घाट उतार दिया। वैसे हमें नहीं लगता कि कोई इस राज का पता लगा पाएगा। तभी राजा कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इधर माइकल कठपुतली का गेम दिखाकर बच्चों का मनोरंजन कर रहा होता है और बच्चे उसका गेम देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। माइकल कहता है, अगर आप लोगों को ये गेम अच्छा लगा हो तो कृपया मुझे सिक्का दे। लेकिन बच्चे वहाँ से बिना सिक्का दिए ही भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आता है और वो भी एक टूटा हुआ सिक्का देता है, लेकिन माइकल उस टूटे हुए सिक्के से भी खुश हो जाता है। इधर महल से सेवक ये सब कुछ देख रहा होता है। सेवक जैसे उसके पास आता है तो उसकी झोली में एक सिक्का डाल देता है। वह कहता है, ये तो बस एक शुरुआत है, अगर तुम मेरा काम करोगे तो तुम्हारी झोली में सिक्कों का ढेर लगा दूंगा। माइकल कहता है, बताइए आपके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तभी सेवक कहता है, तुम्हें ये पता लगाना है कि हमारी जितनी भी राजकुमारी है वो रात के टाइम पे कहाँ जाती है और उनके जूते में छेद क्यों होता है। अगर तुम इन सभी बातों का पता लगाओगे तो तुम इस महल के राजा हो जाओगे और ये जितनी भी विरासत है सब तुम्हारे नाम हो जाएगी। तभी माइकल कहता है, अगर मैंने इस राज का पता नहीं लगाया तो मुझे फांसी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता चल गया है। और माइकल मना कर देता है। माइकल कहता है, जान है तो जहान है। तभी माइकल की नज़र एक महल की खिड़की से अमांडा पे पड़ती है। अमांडा भी माइकल को गौर से देखती है और माइकल को अमांडा से मन ही मन प्यार हो जाता है और वो ये सब चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हो जाती है और कहती है, तुम जो काम करने के लिए जा रहे हो वो बहुत ही रिस्की है, इसलिए मैं तुम्हें एक जैकेट देती हूँ और ये जैकेट जैसे ही पहनोगे और जैकेट की टोपी जैसे सिर पे डालोगे तो तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा और रात के टाइम जब राजकुमारी तुम्हें शराब पिलाएगी तो तुम बस पीने का दिखावा करना, लेकिन पीना मत। ये कहते हुए एकदम से वो बूढ़ी औरत बिल्ली बन के गायब हो जाती है। सेवक माइकल को लेकर महल ले आता है और राजा जैसे ही माइकल को देखता है तो सेवक के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें क्या राजकुमारी का राज पता लगाने के लिए कठपुतली वाला ही मिला था। तभी सेवक कहता है, महाराज वैसे ही इस काम के लिए कोई तैयार होने वाला नहीं है और मुझे कठपुतली वाला ही मिला है और मुझे विश्वास है ये बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है और ये जल्द ही उस रहस्य का पता लगा पाएगा। कठपुतली वाला अपना ज्ञान दिखाकर सभी राजकुमारियों का दिल जीत लेता है। तभी उन्हीं राजकुमारियों में अमांडा माइकल को प्यार भरी निगाहों से देखती है और वो सोचती है कि ये भी बेचारा मौत के घाट मारा जाएगा। तभी कठपुतली वाला अपना ज्ञान दिखाकर सभी लोगों से कहता है, आज जैसे मैंने आप सभी लोगों का दिल खुश किया है वैसे ही कल राजा बनकर पूरी प्रजा का दिल जीत लूँगा। जैसे तैसे करके वो राजा का दिल जीत लेता है और राजा उसको महल में रहने की इजाज़त दे देता है। अब रात के टाइम पर जैसे ही राजकुमारी बाहर जाने वाली होती है तभी उनमें से एक राजकुमारी अमांडा शराब का गिलास लेकर माइकल को दे देती है और कहती है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब है जिसे पीकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। लेकिन जब काफ़ी देर हो जाती है तो बाकी राजकुमारियाँ कहती है, क्या हुआ, इतना लेट क्यों कर रही हो। जैसे ही अमांडा मुड़ के देखती है तो माइकल फ़ायदा उठाकर उस शराब को टब में डाल देता है और खाली गिलास अपने मुंह से लगा लेता है और राजकुमारी को ये लगने लगता है कि माइकल ने शराब पी ली और उसके बाद माइकल बेहोश होने का नाटक करता है। थोड़ी देर बाद माइकल बूढ़ी का दिया हुआ जैकेट पहनता है और ये पता लगाने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो उसको एक गुप्त दरवाज़ा दिखाई देता है और उस दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसे एक सफ़ेद बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिखाई देती है जहाँ सभी राजकुमारियाँ अपने राजकुमार से मिलने के लिए भाग रही होती है। तभी माइकल का जैकेट किसी झाड़ी में फंस जाता है। जैसे ही वो अपना जैकेट उस झाड़ी से छूट जाता है तो झाड़ी की छोटी सी डाली टूट जाती है और टूटी हुई डाली को अपने जेब में डाल देता है। अगली सुबह जैसे ही सेवक माइकल को जगाता है और कहता है, क्या तुमने राजकुमारियों का राज का पता लगाया। तभी वो कहता है, नहीं, अभी तक मुझे कोई पता नहीं चला है। इधर राजा अपने पत्नी के विलाप में रो रहा होता है और रोने की आवाज़ से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इधर सभी राजकुमारियाँ आपस में डिस्कस कर रही होती है कि आखिर माइकल इस काम के लिए तैयार क्यों हो गया। तभी एक राजकुमारी कहती है कि हो सकता है हम सभी में से किसी एक राजकुमारी के ऊपर उसका दिल आ गया हो। तभी जल्लाद माइकल के लिए फांसी का फंदा बना रहा होता है। जितने में माइकल आता है और जल्लाद को कहता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी सेवक कहता है, अरे पागल हो गया है क्या, तेरे लिए ही फांसी का फंदा बना रहा है और तू ही उसकी मदद करेगा, क्या तुझे डर नहीं लगता है क्या। तभी वो कहता है, अभी डरने से क्या फ़ायदा है, जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। तभी अचानक से अमांडा बाहर आ जाती है और अमांडा से बात करने लगता है। अमांडा कहती है,
माइकल तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता है क्या? तभी माइकल कहता है मौत से कौन डरता है, जब मौत आएगी तब देखा जाएगा। जल्लाद के पास खड़ा सेवक ये सब कुछ देख रहा होता है। खैर उसको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसको पता है माइकल कुछ ही दिनों का मेहमान है। इधर राजकुमारियाँ डांस कर रही होती है, तभी उनमें से आमंडा को खड़ा देख माइकल कहता है क्या तुम्हें डांस नहीं आता है क्या? तभी आमंडा कहती है नहीं, मैंने आज तक कभी डांस नहीं किया। माइकल उसके साथ डांस करने लग जाता है और कहता है आज मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगा। सभी राजकुमारियाँ मिलकर खूब नाचती है और माइकल भी खूब नाचता है। अगले सीन में माइकल किसी झूले पे बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पे राजा आता है और कहता है क्या तुमने इस राज का पता लगाया क्या? तभी माइकल कहता है नहीं। तभी राजा कहता है तुम इधर बेफिक्र होकर सो रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुमने राज का पता नहीं लगाया तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। तभी माइकल कहता है महाराजा ऊपर देखिए, ऊपर पंछी उड़ रहे, उन्हें ये भी नहीं पता कि कल क्या होगा, फिर भी वो बिंदास है। फिर मुझे किस बात का डर? ऐसे ही तुम्हारी बेटियां भी है, वो आज़ाद रहना चाहती है, लेकिन तुमने उन सभी को कैद करके रखा है। इधर अमांडा अकेली बैठी होती है। तभी सभी राजकुमारियों को ये लगता है कि शायद अमांडा को माइकल से प्यार होगा। अगले सीन में राजा सेवक को कहता है कि मुझे माइकल बहुत अच्छा लगा। माइकल अगर उत्तराधिकारी बन जाए तो मुझे उम्मीद है वो प्रजा को बहुत खुश रखेगा। सेवक ये सुन बहुत निराश हो जाता है। अगली सुबह फिर से अमांडा माइकल को शराब पिलाती है और वो पीने का नाटक करता है और अमांडा वहाँ से चली जाती है और सभी राजकुमारियाँ उस गुप्त दरवाजे से दूसरी दुनिया में चली जाती है। माइकल भी उनके पीछे पीछे दूसरी दुनिया में चला जाता है। तभी वो देखता है कि सभी राजकुमारियाँ एक नाव में बैठी होती है और वो किसी जगह जा रही होती है। ये देख माइकल हैरान हो जाता है। अगली सुबह सेवक जैसे माइकल को उठाता है और कहता है क्या तुमने इस राज का पता लगाया क्या? तभी वो कहता है नहीं। तभी सभी राजकुमारी आपस में बात कर रही होती है कि हमें कैसे भी करके माइकल को बचाना है, क्यों नहीं हम अपने अपने राजकुमारों के साथ अपना ही घर बचा ले। तभी आमंडा कहती है कि हम टोटल 12 है और राजकुमार 11 है, तो मैं तो वहाँ भी अकेली रह जाऊंगी। अगले सीन में राजा माइकल को कहते हैं कि तुम दुनिया में पहले इंसान हो जिसकी मौत कुछ दिन बाद होने वाली है, फिर भी बेफिक्र होकर यहाँ पे खड़े हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तभी माइकल कहता है नहीं, मुझे डर नहीं लगता, अगर जीते जी मैं डर जाऊँ फिर मुझे जीने से क्या फ़ायदा। अगली रात फिर से अमांडा अपने भारी मन से माइकल को शराब पिलाती है और माइकल फिर से शराब पीने का नाटक करता है और जैसे ही सभी राजकुमारियाँ दूसरी दुनिया में जाती है तो पीछे पीछे माइकल भी चला जाता है। तभी वो देखता है कि सभी राजकुमारियों के राजकुमार आ गए थे और सभी राजकुमार अपनी अपनी प्रेमिका के साथ डांस कर रहे थे और वहाँ पे अमांडा अकेली खड़ी थी। ये देख माइकल उसके साथ डांस करने लगता है। अमांडा और उनके साथ सभी लोगों को ये पता नहीं रहता कि अमांडा के साथ डांस कौन कर रहा है। अगली सुबह जैसे ही राजा माइकल को कटघरे में खड़ा करता है और पूछता है क्या तुमने इस राज का पता लगाया क्या? तभी माइकल कहता है हाँ, मुझे राज का पता चल गया, लेकिन ये राज अगर आपको बता दिया तो राजकुमारियों को बहुत ही बड़ी तकलीफ होगी। और वो अपने हाथ से टूटी हुई टहनी राजा के हाथ में दे देता है। ये देखते ही राजा बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है आखिरकार तुमने इस राज का पता लगा ही लिया। और राजा कहता है कि तुम्हारी शादी मैं अमांडा से करवाऊंगा। ये सुनते ही सेवक बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है लेकिन महाराज, माइकल ने जो राज पता किया है वो तो बताया ही नहीं। तभी महाराजा कहते हैं कि मैंने राज का पता लगाने के लिए कहा था, बताने के लिए नहीं, और उसने राज का पता लगा लिया है। थोड़ी देर बाद अमांडा और माइकल दोनों ही किस करने लगते हैं और जैसे ही वो दोनों किस करते हैं तभी सभी राजकुमार उस मायावी दुनिया से छूट जाते हैं। दरअसल ये जितने भी राजकुमार थे, लेकिन उन सभी लोगों ने उस बूढ़ी औरत का अपमान किया था, इसलिए वो मायावी दुनिया में चले गए थे। लेकिन बूढ़ी औरत ने एक उपाय भी बताया था। वो कहा था एक दिन कोई नेक दिल वाला राजकुमार तुम्हारे इस महल में राजकुमारियों के बाहर जाने का राज का पता लगा पाएगा और वो अमांडा से शादी करेगा, तभी जाकर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और इसी तरह उन सभी राजकुमारों को मुक्ति मिल जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।